आपने पूछा है कि सफरिंग का क्या कारण है। सफरिंग जब आपने वर्ड यूज किया तो आई प्रिज्यूम कि आप साइकोलॉजिकल या मेंटल सफरिंग जिसको कहते हैं उसकी बात कर रहे हो। हम फिजिकल सफरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल सफरिंग का मतलब है कोई डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसके लिए आपको किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, साइकोलॉजिकल या मेंटल सफरिंग के लिए भी कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट और दूसरे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप उनको कंसल्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कि कॉज पूछा है तो कॉज मैं आपको बता सकता हूँ। हो सकता है इससे आपको कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जिससे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपकी सफरिंग थोड़ी सी कम हो। तो सफरिंग बिना आपकी थिंकिंग के, बिना आपकी इमेजिनेशन के नहीं हो सकती। अगर आप सोच नहीं रहे हो तो आप सफ़र कर ही नहीं सकते। सफरिंग का मतलब है दुखी होना। तो बिना थॉट्स के, बिना सोचने के, बिना आपकी इमेजिनेशन के आप दुखी नहीं हो सकते। ये आप नोट कर लीजिए। अब आप कहोगे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, किसी की लाइफ में ट्रेजेडीज हो सकती हैं, क्या उससे हमें सफरिंग नहीं होती? बिल्कुल होती है। लेकिन वो होती है जिस टाइम वो इवेंट होता है उस टाइम होती है। उसके बाद जो भी सफरिंग होती है वो आपकी थिंकिंग से ही होती है। क्योंकि कोई भी इवेंट एक ही बार होगा, वो बार बार नहीं होगा। वो बार बार तब होगा जब आप उसको रिकॉल करोगे, उसके बारे में सोचोगे। तो ये सफरिंग पास्ट के बारे में सोचने से होती है। मतलब कोई इवेंट हुआ है जिसको आपने पेनफुल मान लिया, कोई मीनिंग दे दिया, वो अब आपकी मेमोरी में है और बार बार आप जाकर उसको रिकॉल कर रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो, उसको एक तरह से रिक्रिएट कर रहे हो और आप दुखी हो रहे हो। मतलब ये सफरिंग पास्ट में जाने से है। एक और सफरिंग हो सकती है, वो भी आपकी थिंकिंग से ही होती है, वो भी आपकी इमेजिनेशन से ही होती है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ और अब आप वही फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे हो और कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हो जिससे आपको डर लग रहा है। या तो पास्ट का फ्यूचर में प्रोजेक्शन, या आपकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है जो अनकंफर्टेबल है और उसी को आप इमेजिन कर रहे हो कि फ्यूचर में इससे ये हो सकता है। उससे भी खराब इमेजिन कर रहे हो। आपके अंदर डर क्रिएट हो रहा है और अल्टीमेटली डर से आप दुखी हो रहे हो और ये सफरिंग बन जाती है। तो सफरिंग किसी पेनफुल इवेंट को लेकर पास्ट के बारे में सोचने से या किसी इवेंट को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने से या फ्यूचर में कुछ इमेजिन करने से, डर क्रिएट करने से हो सकती है। मतलब सिर्फ आपके सोचने से, इमेजिन करने से पास्ट में या फ्यूचर में आप कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो जिससे आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होगी। यही सफरिंग है। अब आप समझ गए होंगे कि सफरिंग सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में है। मतलब अभी इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप आ जाओ, इसका यह मतलब है कि अब आप कुछ सोच नहीं रहे हो। जैसे ही आप सोचना बंद करोगे, मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो और उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो, आप इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी देर कर सकते हो, कुछ सेकंड्स के लिए। जब आप नहीं सोचते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स लगभग पिघल जाती हैं। तो ये समझकर, ये सारा मैकेनिज्म कि आपकी सफरिंग, आपका दुख, आपका जो स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थिंकिंग से, आपकी इमेजिनेशन से बन रहा है। माइंड के इस तरह फंक्शन करने को जब आप समझते हो तो धीरे धीरे करके आप उन थॉट्स को देखना शुरू करते हो जिनके कारण आपको सफरिंग हो रही है। पास्ट से रिलेटेड कोई थॉट है तो उसको आप पेपर पर लिखिए और उसको क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये थॉट जो भी वो है
क्या वो सिचुएशन अब भी है या वो गुजर चुकी है। ऐसे ही जो आप फ्यूचर में खराब से खराब इमेजिन कर रहे हो, उसको भी पेपर पर लिखकर एक क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछिए कि क्या ये वाकई में हो सकता है या कुछ और भी ऑप्शंस हैं, कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं जो आगे फ्यूचर में हो सकती हैं। इस तरह जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके एक एक करके क्वेश्चन करके उनको देख लेते हो, तो आपको जो आपके थॉट्स पहले परेशान कर रहे थे, जिनके कारण आपकी सफरिंग बन रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और अल्टीमेटली आप एक क्लैरिटी के जोन में आओगे और उसके बाद आप ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछोगे कि सफरिंग क्यों होती है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उसको कैसे ओवरकम किया जाए।